दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये मुख्यतया है 3 टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक्स ऐसी हैं दोस्तों कि एक तो कंपनी, ये मुख्यतः नए किसान भाइयों के लिए है और उन दोस्तों के लिए है जो कि एक नए एज में हैं और वो पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में फार्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। वो चाहते हैं उस कंपनी में, जैसे चाहे सुगना हो, आईबी हो, सलवा हो, शालीमार हो, बेंकीज हो, प्रीमियम हो, या किसी भी कंपनी में फार्म अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। और वहाँ पे वो एज ए लाइन सुपरवाइज़र, यानी जिसको एलएस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मैनेजर, लिफ्टर या सिटी बॉय, या इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे कामों के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। उन किसान भाइयों के लिए है दोस्तों। तो वीडियो पे आप लोग बने रहें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही बेहतर जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दे दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं बाहर से जानकारियां कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। पर दोस्तों, जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मन में उत्साह जगता है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि ये बात कहते हैं कि सर, हम फार्म तो बना लेंगे, पर फार्म में ये सारी सुविधा कहाँ से ला पाएंगे, और हम चिक्स कैसे डालेंगे, कैसे हम फीड लाएंगे, कैसे हम उसकी मेडिसिन कलेक्ट करेंगे। यानी नए किसान भाइयों के सामने जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश हो जाती है कि हम कैसे इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करेंगे। तो मैं उन किसान भाइयों को एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो नए मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि जिनकी एज 30+ हो गई है, पर वो अभी भी रोज़गार की तलाश में हैं और उनको एक अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाने के कारण से वो बेचारे परेशान रहते हैं। धीरे धीरे करके वो होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि डीमोटिवेट हो करके तुरंत, और या वैसे भी परेशान रहते हैं हमेशा कि यार कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा पैदा किया जाए। तो इन सारी टॉपिक्स पे के ऊपर बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, देखिए जब आप अपनी सेल्फ फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपका सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आपने 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का फार्म बनाया। अब 2500 स्क्वायर फीट के फार्म में दोस्तों आप लोगों का जो चिक्स पड़ेगा, जो बर्ड प्लेसमेंट होगा, वो कम से कम ये मान के चलिए कि 1500 से 2000, अगर 2500 का है तो 2000, नहीं तो 1500 तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब 1500 चिक्स को आप पाल करके बड़ा करते हैं तो उसके पीछे आपका लागत जो है दोस्तों, ये आ जाएगा लगभग में 3.5 लाख रुपए। और ऐसे में आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो इसी के ऊपर है दोस्तों ये वीडियो। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप पहले फार्म कच्चा शेड बनवा लीजिए। इसीलिए दोस्तों ये मेरा कच्चा शेड बना हुआ है, जो मैं चाहता तो इसको कब का तोड़ के और फिर से नया बना देता, लेकिन मैं इसको इसलिए रखा हूँ और तब तक रखूँगा जब तक मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रखता हूँ, ताकि उन किसान भाइयों को इससे अच्छी जानकारी मतलब ये मिल सके कि हाँ यार, हम कच्चे शेड से भी काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी ऐसा ही इंसान था, और आज के 5-7 साल पहले मेरे पास भी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। पर मैंने क्या किया कि मैंने किसी तरीके से यारों दोस्तों से कलेक्ट करके पैसे इकट्ठा किए, फिर छोटे से 50 बेड से काम शुरू किया। आज बढ़ते 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 मेरे पास इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो मैं इसीलिए इस फार्म को बना रखा हूं दोस्तों। मैं चाहूं तो इसको 10 दिन के अंदर तोड़वा के और फिर से नया यहाँ पे एक
पक्का शेड बनवा दूं, पर लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा है और रखूंगा इसको जब तक ये पूरी तरीके से गिर नहीं जाएगा खुद से। तो दोस्तों इस तरह से आप एक शेड बना लें। कच्चा शेड बनाने में आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगर आपके पास रॉ मटेरियल सारी चीज़ें हैं तो आप इतने छोटे से फार्म में आप आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के अंदर ही। 1 लाख रुपए खर्च करके दोस्तों इस तरह से आप एक शेड बना लीजिए। इसके बाद में क्या करिए आप कि आप पता कर लीजिए, फार्म बनाने से पहले एक चीज़ पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। एक फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग जब पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर आपके क्षेत्र में काम कर रही हो, दोस्तों कंपनी कोई बुरी नहीं होती है, आपका मैनेजमेंट बुरा होता है। ये बात मैं खुल के बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी नहीं बुरी है। जो भी कंपनी चाहे फीड बना रही हो अपना, या जैसे बड़ी कंपनियां हैं वो अपना खुद का फीड बनाती हैं, जो छोटी कंपनियां हैं वो बाहर से परचेस करके फीड आप लोगों को देती हैं। तो कोई भी कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों। अगर आपने अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया है तो मेरा गारंटी है कि आप लोग अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। मैंने ऐसी ऐसी थर्ड क्वालिटी का फीड खिलवाया है कुछ कंपनियों ने, पर उनके साथ भी मैंने 2 किलो प्लस का मुर्गा दिया है, मैं अपने मैनेजमेंट के दम पे। अब ऐसा करेंगे आप कि 3 दिन हो गया बर्तन नहीं धुल रहे हो, आप पानी दिन में 2-3 बार नहीं बदल रहे हो, तो जाहिर सी बात है मुर्गा वजन नहीं लेगा। हाँ, तो मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ दोस्तों, पर अब भी मैं तो क्या करें आप कि एक फार्म बनाएं, कंपनी के साथ में अटैच हो जाएं। वहाँ से आपको सहूलियत क्या मिलेगी दोस्तों कि आपको सबसे पहली सहूलियत मिलेगी कि आप एकदम नए हैं पोल्ट्री में और आपको जानकारी नहीं है, तो आपको क्या होगा कि वहाँ से एलएस आएगा, लाइन सुपरवाइजर आएगा, वो आपको सारी चीज़ें बताता रहेगा। उसके बताने के अकॉर्डिंग आप काम करिए। बताने के अगर आपने उसने बताया कि भाई इतना स्पेस दीजिए, इस दिन स्पेस दीजिए, आज इस वैक्सीन को लगाइए, कल ये दवा चलाइए, कल ये करिए, परसों ये करिए, इस तरह से आप लोग एक सटीक मार्गदर्शन में अगर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो ये तो हो गई बात कि दोस्तों कि बहुत सारे जो ऐसे किसान भाई हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ पे कंपनियाँ सारा कुछ आपको फ्री में दे रही हैं। फ्री में देने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो आपसे चार्ज नहीं लगाएंगी, चार्ज लगा रही हैं, पर उनका जो मानक है, जिस मानक के हिसाब से उन्होंने बताया है कि भाई मुझे इतने में तैयारी करके दीजिए, उतने में अगर आप तैयारी करके दे रहे हैं तो आपको 8 रुपये 6 रुपये से लेके 8 रुपये 10 रुपये तक कंपनियां देती हैं, जो कि एक अच्छा खासा रकम बन जाता है दोस्तों। आप लोगों के जैसे जो बंदा 10,000 की नौकरी भी बाहर जाके कर रहा है, उसको वहाँ से भी मुनाफा नहीं हो रहा है, तो आपको अगर महीने में 25-30 हज़ार मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लॉट में अगर 25-30 हज़ार मिल रहे हैं तो अच्छा है। अब बात एक और है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि कहते हैं यार क्या कंपनी के साथ काम करें, इतना कम पैसा देती है। अरे भाई, जब तुम रिजल्ट नहीं ला पाओगे, जब काम नहीं करोगे, आप 2,000 बर्ड के लिए नौकर रखोगे तो कहाँ से काम होगा। अरे जब इतना ही नौकर ही रखना था तो आप काम ही नहीं करते, आप कोई अच्छी या तो सैलरी उठा रहे हो कई बार, तो काम मत करिए। तो दोस्तों आप लोग मेहनत से अपना 2,000 के मुर्गी फार्म में काम करिए, और ऊपर वाला सबके साथ होता है दोस्तों, जैसे कि मेरे साथ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास भी 15,000 20,000 25,000 का पोल्ट्री फार्म होगा। आज के डेट में दोस्तों सिर्फ मेहनत करने वाला कभी, अब मेहनत किस दिशा में होना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों। जैसे एक मजदूर जाता है, पूरे दिन बोरियां ढोता है, लेकिन उसकी मेहनत का जो फल मिलता है उसको शाम को 300 400 500 के करीब में मिलता है। तो ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सही दिशा में मेहनत करिए, जाहिर सी बात है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। अब मैं जो सेकंड नंबर की बात है दोस्तों वो है ये कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि कहते हैं कि किसान भाई नहीं, सॉरी दोस्तों, जो अभी
युवा लोग हैं और उन्होंने पढ़ाई अभी अपनी ख़त्म की है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, वो लोग कंपनियों में फार्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कंपनी का कोई ये नहीं निश्चित होता है कि भाई अभी ही वैकेंसी निकलेगी और आप डायरेक्ट बिना वैकेंसी के आप डायरेक्ट बड़ी कंपनियों के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ये एक निश्चित समय पे नहीं निकलती है। कभी मान लीजिए बंदों की ज़रूरत हो गई, कंपनी को अभी चाहिए, एलएस चाहिए, डब्ल्यूबी चाहिए, तो उसके लिए वो कभी भी फॉर्म निकाल देते हैं। तो आप हमेशा टच में बने रहिए। इस बात के ऊपर एक भाई ने मेरे कमेंट किया था और फ़ोन भी किया था, तो मैंने कंपनी में 3-4 कंपनियों में बात किया, तो उन्होंने बताया कि अजय भाई रूल ऐसा है, तो उस कंपनियों के संपर्क में रहिए। जैसे ही वैकेंसी आती है दोस्तों, उनको ज़रूरत होती है, तो वो तुरंत क्या करते हैं कि अपना वो निकालते हैं, मतलब एक फॉर्म निकालते हैं। उस फॉर्म को आप फिल करिए, ऑनलाइन होता है, आप भरिएगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, रिटन होगा। वहाँ से अगर आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग करने के बाद में आप एक प्रॉपर कंप्लीटेड एलएस बन जाएंगे, लाइन सुपरवाइज़र बन जाएंगे। क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप लोगों को मुर्गे के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, फीड मैनेजमेंट के बारे में, बायोसिक्योरिटी के बारे में, और एफसीआर निकालना है कैसे, कैसे बुक क्लोज करनी है, कैसे आपको जीसी बनाना है, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी दोस्तों। तो वहाँ पे आप लोग मतलब अप्लाई करके कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अभी अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें छूटी हैं तो उसका अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अगले दिन ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप 2000 से काम शुरू कर लीजिए, कोई हंसी नहीं है इसमें। आप फार्म कच्चा बना लीजिए, कंपनी आपको चूजा देगी ही देगी। अगर नहीं दे रही कंपनी, आप मुझे बताइए, मैं बात करूँगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ 10,000, 15,000 या 12,000, 7,000, इस तरह 5,000 से प्लस, यानी 5,000 से लेके ऊपर अगर आपका फार्म है तो कंपनी कच्चे साइड में चूजा नहीं देती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे खतरा होता है, क्योंकि कभी भी अगर आग जैसी घटना घट गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो होता क्या है, बहुत ही नुकसान हो जाता है किसानों का, और साथ में कंपनी का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए कंपनी कच्चे साइड में ज़्यादा बड़े फार्म में नहीं चूजा देती है। आप लोग छोटा फार्म बनाइए, 2-2.5 हज़ार का बनाइए। इसके बाद में आप पैसे कमाने लगेंगे तो आप धीरे धीरे करके आगे जो बनाएंगे वो आपका फार्म पक्का होता चला जाएगा और आपका काम बढ़ता चला जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।